हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे। क्या क्या थे? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह रिलेशन है टेन में, कोट में, और रिलेशन किसमें? सेकेंड में और कोसेकेंड में। अगर वो रिलेशन हमें याद है तो एक्सरसाइज 8.3 बहुत इजी है। ठीक है, वी वर एट क्वेश्चन नंबर 3। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है क्वेश्चन में दिया। क्या है बच्चों? क्वेश्चन में दिया है tan 2a इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18। a माइनस 18 वो कहता है जो 2a है इज अ एक्यूट एंगल। ये एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब लेस देन 90। तो a की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्लियर? तो बच्चे बड़े इजी क्वेश्चन है ये, और करना क्या है, सिर्फ हमारे जो फॉर्मूलाज है वो याद रखने हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें प्रूव करना है। दिया है क्या है? tan 2a इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18। a माइनस 18। अब दुनिया बच्चा जानता है क्या बच्चों? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा, और कोट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों? tan थीटा। हर कोई जानता, बच्चा जानता बच्चों। तो बच्चों ये जो tan थीटा है, tan थीटा क्या मैं इसे लिख दूं कोट ऑफ 90 माइनस थीटा? क्यों लिख दूं कोट में? ताकि दोनों तरफ कोट हो जाए और मैं सोल्व कर पाऊं। तो इस tan को यहां लिख दूं मैं कोट ऑफ 90 माइनस 2a। क्यों लिखा भाई? कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। वही तो है। कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो इसकी वैल्यू हमने क्या रख दी? ये रख दी कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट ऑफ a माइनस 18। a माइनस 18 क्लियर है। यहां हम लिखेंगे एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। इसी ये लिख देंगे। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तुलना करने पर, हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा भाई? इस कोट थीटा की वैल्यू इस कोट थीटा की इक्वल है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू सेम होगी दोनों में। वी कैन से 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। भाई ये तो तभी पॉसिबल है जब ये जो दोनों थीटा है, ये जो थीटा की वैल्यूज है, ये जो एंगल है, सेम होंगे। क्लियर है? तो बच्चे 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 सोल्व करो। माइनस 18 था, इधर आएगा प्लस 18। a माइनस 2a है, उधर गया प्लस 2a। 90 प्लस 18 108 इक्वल टू 3a। यस और नो? a की वैल्यू क्या है बच्चों? 108 बाई 3। 3 3 9, 3 6 18। आंसर इज 36। क्लियर? a की वैल्यू हमारे पास आ गई। दोबारा सुनिए, क्या दिया था? कोई इक्वेशन हमें दी थी, कहता है इससे बताओ a की वैल्यू क्या है। भाई इक्वेशन हमारे पास है और हमारे पास रिलेशन भी है, tan को कोट में चेंज करने का, कोट को tan में चेंज करने का। इसलिए हमने क्या किया, ये जो हमारा tan थीटा था, इसको क्या लिख दिया? कोट ऑफ 90 माइनस थीटा। बस भाई ये तो बाकी सेम है। कंपेयर किया वो दोनों तरफ, ये जो एंगल है इससे इक्वल 90 माइनस 2a, a माइनस 18 के इक्वल। सोल्व किया, a की वैल्यू जाएगी 36। क्लियर? करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है tan a इक्वल टू कोट b। tan a इक्वल टू कोट b प्रूव करो a प्लस b इक्वल टू 90। tan a कोट b की इक्वल दिया है बच्चों, कहता है a प्लस b को 90 प्रूव करो। आप तो बच्चे फिर वही चीजें, क्या tan और कोट है, tan और कोट का रिलेशन हमें पता है क्या है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा।
किसी एक को तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, या फिर कोट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। आपकी मर्जी, आप इस कोट की वैल्यू रख लो क्या, टेन 90 माइनस थीटा, या फिर इस टेन की रख लो कोट 90 माइनस थीटा, आपकी मर्जी। ठीक है, यहां हम लिखेंगे एज वी नो, क्या जानते हैं हम, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा पता है हमें, इसीलिए इस टेन को क्या लिख दिया हमने, कोट ऑफ 90 माइनस थीटा की जगह क्या है यहां पे a, 90 माइनस a इक्वल टू कोट b, कोट ऑफ 90 माइनस a इक्वल टू कोट b। क्लियर है? बस भाई इसको तो हमने चेंज कर दिया यहां पे, और कोट भी एज इट इज सेम टू सेम। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड करो कंपेयर, क्या लिखेंगे, 90 माइनस ए इक्वल टू बी होना चाहिए फिर तो, जैसे हमने यहां किया था 90 माइनस 2a a माइनस 18 की इक्वल होना चाहिए, ऐसे यहां पे 90 माइनस a इक्वल टू बी की इक्वल होना चाहिए। माइनस से गया उधर तो क्या लिखेंगे, 90 इक्वल टू b प्लस ए, you can say a plus b equal to 90, hence proved। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा खत्म होता है। देखिए नेक्स्ट, समझ में आया? बहुत इजी क्वेश्चन है, और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कभी मैंने प्लस 10th क्लास किया था, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये हमारे एग्जाम में आया था, क्वेश्चन नंबर 6 मेरे एग्जाम में था। देखिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं बच्चों, sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। sec 4 इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। 4a एक्यूट एंगल है, एक वैल्यू बतानी है यहां पे बच्चों। 4a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, 4a एक एक्यूट एंगल है, हमें बताना है एक वैल्यू क्या होगी। क्लियर भाई? अब तो बच्चे को पता है कि करना क्या है इन क्वेश्चंस में, बच्चे को पता है करना क्या है, तो क्या उसको रिलेशन पता है सेक कोसेक का, उसको रिलेशन पता है टेन कोट का, साइन कोस का। क्लियर? तो बच्चे इस क्वेश्चन में भी अब देखो हमने पढ़ा है, अब सेक कोसेक है, हमने पढ़ा है सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और बच्चे कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा पढ़े हमने। बस वही अप्लाई करना है, किसी को भी चेंज कर लो, इसको कर लो चाहे इसको कर लो। हम चेक करते हैं हमारे लिए इजी कौन सा रहेगा, ये इजी रहेगा, छोटा सा एंगल है, आराम से चेंज कर पाएंगे, है ना, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो बच्चों सेक 4a ये लिखते हैं हम कोसेक a माइनस 20। अब सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा, है ना। हमने पढ़ा है सेक क्या होता है बच्चों, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। यहां लिखेंगे हम एज वी नो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। जैसा कि हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा बच्चों, सेक थीटा। बस इसको तो कर दिया चेंज, ये एज इट इज कोसेक a माइनस 20। क्लियर? कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ की तुलना करने पर हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। क्लियर? 20 इधर आया, 4a उधर गया, 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। 110 इक्वल टू a प्लस 4a 5a। तो बच्चों a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110/5, आंसर इज 22 22 डिग्री।
क्लियर है? समझ आया? क्या कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं रिलेशन कौन सा अप्लाई होगा। अभी क्वेश्चन में सेक कोसेक है, इसलिए हमने सेक कोसेक का रिलेशन अप्लाई कर दिया। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। क्लियर? तो इस साइड को क्या लिखते हैं? कोसेक 90 माइनस थीटा। अब यहां भी कोसेक, यहां भी कोसेक। अगर दोनों कोसेक थीटा बराबर है, मतलब ये दोनों थीटा बराबर होने चाहिए, दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों एंगल को हमने रख दिया बराबर, सोल्व किया, ए की वैल्यू हमारे सामने है। क्लियर? समझ आया? तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 फिनिश हुआ। प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।